शनिदेव अपनी वक्र चाल यानी उल्टी गति से अब वापस सीधा आने वाले हैं। शनि का दूसरे घर में होना परिवार में दुख भरी घटनाएं, कभी कभी नेगेटिव इवेंट करा देता है। अब ये न्याय और जजमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाला। और अब जानते हैं आजकल किस तरह की घटनाएं चल रही हैं, पिछले कुछ दिनों में किस तरह की घटना हुई। अब न्याय का समय शुरू होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इनके करियर में बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है। शनि दस में है। आप ये सीधा मान लीजिए कर्मों का समय ऑन हो गया है। शनि ने जो इनके प्रारब्ध में जो कर्म लिखे हैं कि जो जो ये काम होने वाले हैं, इनके करियर में बड़े इवेंट होने वाले हैं। डिसीजन ना लें, थोड़ा सेटल रहें। ज़्यादा फ्रंट फुट पे जाके काम करेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। थोड़ा सावधान रहें। शनि का और राहु का दोनों ट्रांजिट आपके फेवर में नहीं। और जैसे एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, शनिदेव फुल पावर में आके। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि शनिदेव अपनी वक्र चाल यानी उल्टी गति से अब वापस सीधा आने वाले हैं। यानी 28 नवंबर 2025 को शनिदेव जो उल्टे चल रहे थे, यानी जिसको हम ज्योतिष में रेट्रोगेट बोलते हैं, वो वापस सीधे चलने वाले हैं। शनि की चाल सीधी होने वाली है। अब आप कहेंगे कि प्लैनेट उल्टा क्यों चलता है, या हमने तो कभी सुना नहीं कि कोई सीधा चलता चलता उल्टा चलने लग गया। तो देखिए, क्योंकि हम अर्थ पे पृथ्वी पर रहते हैं, तो जब भी कोई दो प्लैनेट आजू बाजू से गुजर रहे होते हैं तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कि एक सीधा चल रहा है और जो स्लो चल रहा होता है वो उल्टा चल रहा है। तो कुछ ऐसी तरह की स्थिति बनती है जो नॉर्मली वो उल्टा नहीं चलता, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है, जो वो अर्थ से देखने पर जो दिखता है, वो उल्टा दिखता है। अब आप कहेंगे क्योंकि वो उल्टा चला ही नहीं, जब उसकी चाल उल्टी हुई ही नहीं तो उसने उल्टा रिजल्ट क्यों दिया। तो अगर आप रिलेटिव रेफरेंस में देखें तो डेफिनेटली अर्थ का और स्काई का जो जिस तरीके से मूवमेंट होता है, स्काई अपनी जगह है, अर्थ जिस तरीके से मूव कर रही है, सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट जैसे मूव कर रहे हैं, तो हमको जब वो उल्टा दिखता है तो उसका असर भी रिवर्स आना शुरू हो जाता है। शनि नॉर्मली दुख के देवता है। ज्ञान की अगर हम बात करें तो वो है 12 नंबर राशि और 9 नंबर राशि, उसके मालिक हैं बृहस्पति। कोर्ट कचहरी की राशि है 12 नंबर राशि और शनिदेव है जज। जो जुडिशरी सिस्टम है वो होता है 12 नंबर राशि, और जज साहब होते हैं जो भी फैसला सुनाते हैं वो होते हैं शनि। तो क्योंकि शनि वक्री चल रहे थे, इसलिए उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिलेड था। अब वहाँ पर वो सीधे हो रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स वापस वही नॉर्मल जो होना चाहिए न्याय का, वो शुरू होने वाला है। साथ ही साथ 12 नंबर राशि में क्योंकि शनि सीधे हो रहे हैं तो बहुत सारे जातकों पे, बहुत सारे लोगों पे उसका असर, जिन लोगों की लाइफ में पिछले 3-4 महीने शांति से बीते, क्योंकि शनि रेट्रोगेट चल रहे थे और शनि खराब कर रहे थे, उनमें वापस परेशानी आने वाली है। और जिन लोगों की लाइफ में जो शनि रेट्रोगेट की वजह से परेशानियां क्रिएट कर रहे थे, वो वापस ठीक होने वाले हैं। तो अलग अलग राशियों पे इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी प्लैनेट हो, उसका प्रभाव खाली इंसानों पर ही नहीं पड़ता, वेदर पर भी पड़ता है, देश पर भी पड़ता है, राज्यों पर भी पड़ता है, और जो भी नेचुरल घटनाएं होती हैं, फसल हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सब पर उसका असर आता ही आता है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही हैं। अब जैसे देखिएगा, 12 नंबर राशि विदेश भी है, फॉरेन कनेक्शन भी है, और शनि का जो रेट्रोगेट होने से सीधा हो जाना, फॉरेन से रिलेटेड बड़ी बड़ी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। पिछले आपने 3-4 महीने में देखा ही काफ़ी अनसर्टेनिटी रही। अब शनि सीधे हो रहे हैं तो अनसर्टेनिटी से वापस सर्टेनिटी की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। और ये प्रेडिक्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। देखिए, होता क्या है कि ज्योतिष एक इतना सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आपने उसे सिस्टमैटिकली लर्न कर लिया तो ये सारे प्रेडिक्शन आप कभी भी कैसे भी दे सकते हैं। ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि ज्योतिष बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और उसका इंटरेस्ट है,
नीचे वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप हमारे ऑफिस में बात करके ये चेक कर सकते हैं कि नए कोर्सेज कब से शुरू हो रहे हैं, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। और आप ये सारी चीज़ें जैसे मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये आप भी दे पाएंगे, ये बहुत आसान है, मैं भी आपको देख के बताता हूँ। देखिए, जैसे शनि 12 नंबर राशि में, इसका मतलब जिसकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर राशि में है उनकी 7.5 चल रही है, और शनि की सेकंड फेज चल रहा है 7.5 का, यानी 11 नंबर राशि में पहली ढैया, दूसरी ढैया चल रही है। तो अब क्योंकि वो रेट्रोगेट थे तो वो परेशान कर रहे थे, अब क्या होगा, उनको करियर में नई एक बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी आने वाली है अगले 6 महीने में। 5 से 6 महीने के अंदर उनको करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ पे चंद्रमा के साथ कोई और प्लैनेट बैठा है तो रिजल्ट रिवर्स हो सकता है, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मान लीजिए वहाँ राहु बैठा है, किसी कुंडली में 12 नंबर राशि में चंद्रमा राहु एक साथ हैं, करियर संभाल लेना, करियर में ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि अब डायरेक्ट होने वाले हैं। इसी तरीके से सूर्य बैठा होगा, और अगर उसके ऊपर से शनि जा रहा है तो प्रॉब्लम है बॉस, जॉब में, करियर में, फादर की हेल्थ को इशू आ सकता है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कब कब क्या क्या चीज़ें होने वाली है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे शनि देव जब तक, अब आपको मैं इसका एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। ज्योतिष का एक रूल है, मेदनी ज्योतिष की अगर हम बात करें या उस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो जब तक शनि रेट्रोगेड हैं स्टॉक मार्केट जितना गिरता है वो वापस रिकवर करता है। आपने पिछले 4 महीने में ये देखा होगा, बड़े बड़े ऐसे सिम्टम्स आए, बड़ी बड़ी ऐसी न्यूज़ आई जिसके बाद नॉर्मली मार्केट बुरी तरह गिरता, लेकिन वो गिरा भी और वो वापस रिकवर कर गया। ये शनि रेट्रोगेड का सबसे बड़ा रूल है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन जब वो डायरेक्ट होता है तो वापस रिकवर करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब अगर अब की बार कुछ इस तरह के चैलेंजेस आए तो हो सकता है वो उतना वापस रिकवर ना कर पाए और डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाए। ये है शनि का डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो। अब हम बात करते हैं और राशियों की। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की 10 नंबर राशि है, चंद्रमा 10 नंबर राशि में है, या किसी का चंद्रमा लिब्रा का है, उनके लिए बहुत बढ़िया समय शुरू हो रहा है। 10 नंबर राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय शुरू हो रहा है, रेट्रोगेट से सीधा हो रहा है। तो अब ये अपना जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है जिसमें इसने ग्रोथ देनी है वो देना शुरू करेगा, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी का चंद्रमा 11 नंबर राशि में है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि राहु देव परेशान कर रहे हैं। इसी तरीके से किसी का चंद्रमा 5 नंबर राशि वालों का है, जिसका लियो राशि है, उनके लिए भी चंद्रमा थोड़ा परेशानी में चल रहा है क्योंकि अष्टम ढैया चल रही है और केतु महाराज 5 नंबर राशि में बैठे हैं। तो लियो राशि वालों के लिए और 11 नंबर राशि ने एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय ऑलरेडी चल रहा है। अब शनि का, एक्वेरियस राशि वालों के लिए बात कर रहा हूँ, शनि का दूसरे घर में होना परिवार में दुख भरी घटनाएं, कभी कभी नेगेटिव इवेंट करा देता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो अच्छा हो रहा है तो परिवार में बहुत अच्छी घटनाएं होती हैं। नॉर्मली चंद्रमा से जब शनि दूसरे घर में जाता है तो पैसा सारा खर्च करवा देता है, इन्वेस्टमेंट करा देता है। तो ऐसे लोग अगर चाहें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि पैसे तो खर्च होने ही हैं। तो कोई एसेट ही बना लीजिए, चाहे गोल्ड खरीद लीजिए, सिल्वर खरीद लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, ठीक है, कुछ एसेट बना लीजिए। प्राइमरी एजेंडा क्या है? एसेट बनाना, क्योंकि वो पैसे बचने देगा नहीं। तो आप कहीं जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, बैंक अकाउंट में नहीं रहेंगे, इन्वेस्टमेंट है, आगे लॉन्ग टर्म गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कब कब हमारे पर किस तरह का असर देता है। इसके अलावा बात करें कि साहब ये घटनाएं हो रही हैं तो क्या इमीडिएटली शुरू हो जाएंगी? नहीं, थोड़ा समय लगेगा। समय कब होगा? ये घटनाएं होनी शुरू होंगी, लेकिन ठीक होते होते 6 दिसंबर आ जाएगा। अब आप कहेंगे स्पेसिफिकली 6 दिसंबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बृहस्पति वापस 3 नंबर राशि में आने वाले हैं। तो बृहस्पति का शनि पर जो दृष्टि पड़ रही है वो हट जाएगी। बेसिक रूल है ज्योतिष का, जिस प्लैनेट को बृहस्पति ने देखा वो अगर खराब था तो खराब रिजल्ट देना बंद कर देगा, अगर अच्छा था तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये बेसिक रूल है बृहस्पति का, जो हमेशा ट्रू ही होता है, हमेशा मैच करता है। तो इस वक्त की स्थिति क्या है? बृहस्पति शनि को देख रहे हैं, बृहस्पति 4 नंबर राशि में है, शनि देव 12 नंबर राशि में। शनि अपनी राशि में ही रहेंगे, लेकिन बृहस्पति जैसे ही वहाँ से विड्रॉ करेंगे यानी 3 नंबर राशि में आएंगे, शनि पर से एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा
और जैसे एस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा शनि देव फुल पावर में आके ज़बरदस्त काम करेंगे और अपना रिजल्ट देना शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे कि पहले फुल पावर में नहीं थे क्या? तो आपको रेट्रोगेट के बारे में कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, सारे प्लैनेट रेट्रोगेट नहीं होते। राहु केतु हमेशा ही रेट्रोगेट रहते, तो उनको ही उससे सीधी चाल समझिए। सूर्य चंद्रमा रेट्रोगेट यानी उल्टे कभी चलते नहीं। तो बचे 5। 5 कौन सा बचा? बुध बचा, मंगल बचा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 5। तो ये 5 ही हैं जो रेट्रोगेट होते रहते हैं। तो जब भी ये रेट्रोगेशन में जाते हैं तो इसको लिए हम ज्योतिष में कहते हैं कि ये अपनी पावर को रीस्टोर, रीजुवेनेट होने के लिए जाते हैं, वापस अपनी ताकत को इकट्ठा करते हैं। और रेट्रोगेट से जैसे ही सीधे होते हैं फिर ये फुल फोर्स में अपना काम करते हैं। जैसे अभी शनिदेव रेट्रोगेट होके वापस सीधे हो रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जितनी भी थकान थी ट्रांजिट की, चलने की, या जितना भी एनर्जी लॉस था, इसने वापस सारा इकट्ठा किया। और जैसे ही ये सीधे होंगे ये सीधा इम्पैक्ट डालेंगे। और साथ में बृहस्पति का 3 नंबर राशि से में वापस चले जाना, इसके ऊपर से एस्पेक्ट हट जाना। अब ये न्याय और जजमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। न्याय के देवता हैं। और अब जानते हैं आजकल किस तरह की घटनाएं चल रही हैं, पिछले कुछ दिनों में किस तरह की घटना हुई। अब न्याय का समय शुरू होने वाला है। तो इसलिए 28 तारीख ऑनवर्ड्स तो आप माइलस्टोन लगा लीजिए। शनि का सीधा होना 28 तारीख, और सीधा होते ही पहले दिन काम नहीं करता। कोई भी प्लेनेट जब भी रिवर्स चल के वापस आता है तो पहले उसे बोलते हैं स्तंभी, स्टेशनरी। वो आके रुकता है, फिर दूसरे तीसरे दिन से काम करना शुरू करता है। तो 28 से, और किसी भी प्लेनेट का स्तंभी होना, स्टेशनरी हो जाना इज़ नॉट अ गुड साइन। वो अपना नेगेटिव असर डालता है, ध्यान रखिएगा। स्तंभी होने के बाद जैसे ही वो आएगा तो यानी 28, 29, 30 तारीख से वो अपना काम करना शुरू कर देगा। और जैसे ही बृहस्पति 4 नंबर राशि से 3 में आएगा ये एकदम फ्री हो जाएगा और फिर ये पूरा अपना असर दिखाएगा। तो हमने जो बात करी है इन राशियों की, इसके अलावा अगर आप देखें जैसे किसी की कर्क राशि है तो कर्क राशि से शनिदेव 9वें चल रहे हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म ट्रैवल पे चले जाइए, स्पिरिचुअल ट्रैवल पे चले जाइए, शनि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। 5 नंबर राशि की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 3 नंबर राशि से शनि 10वें चल रहे हैं। इनके करियर में यानी जेमिनाई के यानी मिथुन राशि वालों का ध्यान रखिएगा, इनके करियर में बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है। शनि 10वें हैं। शनि का 10वां होना, 10th में जाना, आप ये सीधा मान लीजिए कर्मों का समय ऑन हो गया है। शनि ने जो इनके प्रारब्ध में जो कर्म लिखे हैं कि जो जो ये काम होने वाले हैं, इनके करियर में बड़े इवेंट होने वाले हैं। अब अगर अपन बात करें टॉरस राशि की, तो टॉरस राशि के लिए शनि जा रहे हैं 11वें। टॉरस यानी वृष, वृष यानी शुक्र की राशि। शुक्र के लिए शनि जा रहे हैं अभी 11 टॉरस राशि के लिए। ये इनके करियर के लिए शानदार समय है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, राहु 10वें जा रहे हैं। राहु जब 10वें में होते हैं तब भी करियर में कुछ हलचल ज़रूर देते हैं। तो अगर आपकी राशि टॉरस राशि है तो आप ध्यान रखिएगा, आपके करियर में बड़े इवेंट होने वाले हैं। नॉर्मली जब ऐसी घटनाएं होती हैं, इस तरह का सिम्टम आता है, तो लोग जॉब चेंज करते हैं, प्रोफाइल चेंज करते हैं, इनके गवर्नमेंट जॉब में तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रोल चेंज हो जाते हैं, इस तरह की घटनाएँ होती हैं। तो अगले 5-6 महीने खासकर ध्यान रखिएगा। हालांकि राहु नवंबर तक है इस राशि में, ऑल्दो ध्यान तो नवंबर तक रखने का है, और शनि भी 12 नंबर राशि में तब तक तो है ही, उसके बाद भी है। तो टॉरस राशि वालों के करियर में बदलाव के साथ ग्रोथ का अच्छा मौका है। इनको इसका फ़ायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए। और ऊपर से रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट होना, सैटर्न विल बी इन फुल पावर और इट विल सपोर्ट यू। ये बहुत बढ़िया साइन है। एरीज राशि की बात करें, एरीज राशि के लिए शनि का 12वां होना, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्राओं में सपोर्ट। और अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है या किसी कोई डिस्प्यूट में है तो उसका जजमेंट का समय आ गया है। थोड़ा देखिएगा, फोकस करिएगा, जजमेंट से आपको कुछ फ़ायदा डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि अभी आपकी 7.5 शुरू हुई है, कुछ समय हुआ है मार्च के बाद। ये आपको शुरू में तंग ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि राहु भी इस वक्त एरीज राशि यानी मेष राशि वालों के लिए फेवरेबल चल रहे हैं।
शनि का रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट होना, पावर बढ़ना, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया समय होता है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा समय होता है। अब बात करें एक ऐसी राशि जो लोग जानना चाहते हैं स्पेशली, क्योंकि उनके साथ तो डबल इम्पैक्ट चल रहा है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो राशि की। तो स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक राशि, राहु जा रहे हैं चौथे, शनि जा रहे हैं पांचवें। तो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है तो वर्क प्लेस पे और अपने आसपास परिवार में, सोशल कनेक्ट में, सोशल सर्किल में ध्यान रखिएगा। जब राहु चौथे आते हैं तो आपके खिलाफ अपने ही लोग बुराइयां करने लग जाते हैं। ये तो ऑलरेडी ऑन था, ऊपर से शनि का पांचवा होना, बच्चों से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। खुद का भी मूड थोड़ा ठीक नहीं होता, रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, सरकारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, शनि रेट्रोग्रेड होकर वापस डायरेक्ट हो रहे हैं और बृहस्पति वहाँ से हट रहे हैं, तब आपके ऊपर सीधा इम्पैक्ट आने वाला है। तो स्कॉर्पियो राशि वालों, आप इस बात को ध्यान रखें, कोई भी बोल्ड डिसीजन ना लें, थोड़ा सेटल रहें। ज़्यादा फ्रंट फुट पे जाके काम करेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। थोड़ा सावधान रहें। शनि का और राहु का दोनों ट्रांजिट आपके फेवर में नहीं है, उनको ध्यान रखने के लिए। अब अपन बात करें सजिटेरियस राशि के लिए, जो अभी आखिरी राशि है, बाकी सारी राशियों की हमने बात कर ली। सजिटेरियस राशि के लिए राहु तीसरा यानी धनु राशि की बात कर रहा हूँ और शनि चौथा। करियर में आउटशाइन करने का समय और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, घर चेंज करने का, प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं मिली है तो उसका हैंडओवर मिलने का समय आ गया है, या आप कुछ चाहें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए शानदार समय है। लेकिन ध्यान रखिएगा, माता की हेल्थ, मदर की हेल्थ और खुद की हेल्थ, चतुर्दहिया बोलते हैं इसे, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। मदर की हेल्थ और खुद की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। और हाँ, आप कमेंट में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी डाल दीजिए, ताकि हम उन टॉपिक पे वीडियो बनाएं और आपके लिए नॉलेज शेयर करें। नमस्कार।